नमस्ते डेवलपर्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेटा टाइप्स इन जावा स्क्रिप्ट। तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला नितिन भी एक वैल्यू है, 25 भी एक वैल्यू है, ट्रू भी एक वैल्यू है, नल भी एक वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं कि नितिन एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, 25 इंटीजर है। ऐसे कितने टाइप्स ऑफ वैल्यू होते हैं जावा स्क्रिप्ट में? बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के दो मेन टाइप होते हैं, पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरा ऑब्जेक्ट, या फिर इसको नॉन प्रिमिटिव भी आप बोल सकते हो। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जो कि सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं: नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, बिग इंट और सिंबल। तो नंबर जनरली फ्लोटिंग टाइप ऑफ वैल्यू को स्टोर करता है और इंटीजर को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल 42 3.14। 42 आपको 42 दिख रहा होगा, लेकिन जब इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में स्टोर करते हैं तो ये 42 के बाद पॉइंट अपने आप ही लग जाता है। मीन्स इसमें सारी वैल्यूज फ्लोटिंग पॉइंट में ही डेसिमल के साथ ही स्टोर होती हैं। दूसरा है स्ट्रिंग। किसी भी वैल्यू को हम लोग सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू हो जाता है। बुलियन में दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। जब हम लोग अभी इफ कंडीशन या फिर फॉर लूप ये सब पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग इसका काफी यूज करेंगे। अनडिफाइंड, अगर हम लोग किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करके छोड़ दें और उसको कुछ वैल्यू ना प्रोवाइड करें तो जावा स्क्रिप्ट एक उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे देता है। तो वो मीन्स एम्प्टी वैल्यू है और जावास्क्रिप्ट उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू देता है जो है अनडिफाइंड। नल, अगर हम लोग किसी वेरिएबल को इंटेंशनली एक एम्प्टी वैल्यू प्रोवाइड करें तो वो एक नल टाइप है, मीन्स नल वैल्यू है। बिग इंट, अगर हम लोग को लार्ज इंटीजर स्टोर करना हो जो कि नंबर के रेंज से बाहर हो तो उसको हम लोग बिग इंट टाइप में स्टोर करते हैं। सिंबल, इसका हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, बट ये एक यूनिक और इम्यूटेबल वेरिएबल को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो ये तो हो गए हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। दूसरा क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट टाइप्स। ऑब्जेक्ट टाइप्स का डेटा है, ये हमारा मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है, मीन्स कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को स्टोर करता है। इसमें हम लोग सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसा एज के अंदर एक हम लोग ने वेरिएबल बनाया एज, उसके अंदर केवल एक वैल्यू स्टोर करी 25। तो ये हमारा क्या है? नंबर टाइप का वैल्यू है और ये हमारा प्रिमिटिव टाइप है। लेकिन ऑब्जेक्ट में हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर 3 टाइप पढ़ेंगे। एक तो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम लोग की वैल्यू पेयर के रूप में वैल्यूज को स्टोर करते हैं, दूसरा एरे और तीसरा फंक्शन। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं फर्स्ट नेम नाम से। फर्स्ट नेम, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं नितिन, और इसको अभी हम लोग सबसे पहले कंसोल करवा देते हैं। कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम। तो अभी हम लोग का फर्स्ट नेम प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम लोग को जानना होगा कि ये फर्स्ट नेम का डेटा टाइप कौन सा है तो उसके लिए जावा स्क्रिप्ट में एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर होता है, टाइप ऑफ। तो अगर हमको जानना है कि ये फर्स्ट नेम कौन से टाइप के वैल्यू को स्टोर कर रहा है तो हम लोग एक ऑपरेटर का यूज करेंगे, टाइप ऑफ फर्स्ट नेम। तो ये हम लोग को फर्स्ट नेम के वैल्यू का डेटा टाइप दे देगा, स्ट्रिंग। तो फर्स्ट नेम कौन से टाइप के वैल्यू को स्टोर कर रहा है? स्ट्रिंग टाइप के। जैसा कि मैंने बोला कि अगर हम लोग किसी भी वैल्यू को डबल कोड के अंदर लिखेंगे तो वो हम लोग का स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। तो ये नितिन मेरा कौन से टाइप का वैल्यू है? स्ट्रिंग टाइप का। और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट मार्क्स इक्वल्स टू 80। तो अभी ये हमारा कौन से टाइप का वैल्यू है? कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ मार्क्स। तो ये हमारा नंबर टाइप का वैल्यू है। पहला ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू था, अभी ये हमारा नंबर टाइप का वैल्यू। अगर हम लोग इसके वैल्यू को चेंज करते हैं, इसके वैल्यू को हम लोग ट्रू कर देते हैं तो ये हमारा बुलियन हो गया। लेकिन हमने इसके वैल्यू को तो चेंज किया, इसके वैल्यू को तो चेंज किया, लेकिन इसके वेरिएबल में कुछ नहीं चेंज किया। तो
हमने क्या इसके वेरिएबल को बताया क्या कि पहले मैं इसमें नंबर टाइप के वैल्यू को स्टोर कर रहा था और अभी मैं इसमें बूलियन टाइप के वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ, नहीं बताया ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जावास्क्रिप्ट डायनेमिक टाइपिंग को सपोर्ट करता है। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब क्या कि हमको मैन्युअली इसके वेरिएबल को नहीं बताना पड़ेगा कि ये कौन से टाइप के वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि इसके अंदर कौन से टाइप के वैल्यू है, मतलब इसके अंदर कौन से टाइप का वैल्यू स्टोर हुआ है, ये ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लेगा। तो हम लोग को एक्सप्लिसिटली इसके टाइप्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अदर लैंग्वेज में हम लोग को इसके वेरिएबल के साथ इसका टाइप भी लिखना पड़ता है कि इसके अंदर हम लोग कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट में हम लोग उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको हम लोग सिंपली स्टोर करते हैं और उसका वेरिएबल खुद ब खुद उसके टाइप को डिटरमाइन कर लेता है। तो ये हो गया हमारा बूलियन टाइप का वैल्यू। तो अभी हम लोग देखते हैं अनडिफाइंड क्या है। तो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, हैज पेन, ओके, और इसका हम लोग इसमें कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं और इसका चेक करते हैं कि इसको सबसे पहले लॉक करवा लेते हैं, console.log हैज पेन, और अभी इसके टाइप को लॉक करवा लेते हैं, टाइप ऑफ हैज पेन। तो अभी इसको लॉक करवाया, लाइन नंबर 10 क्या है कि हम लोग ने इसके हैज पेन को लॉक कराया कि इसके अंदर क्या वैल्यू है, तो वो आया अनडिफाइंड। हम लाइन नंबर 11 क्या है, लाइन नंबर 11 है कि हम लोग ने इसके टाइप को लॉक करवाया, तो ये क्या है, अनडिफाइंड। तो मैंने आपको बोला था कि अगर हम लोग किसी वेरिएबल के वैल्यू को उसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो जावास्क्रिप्ट उसको खुद एक वैल्यू देता है, वो होता है अनडिफाइंड, और इसका टाइप क्या होता है, अनडिफाइंड। और अगर हम लोग इसको एक वैल्यू दें, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग इसको नल वैल्यू असाइन कर दें, नल इज ऑल्सो एम्प्टी, तो इसके अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। लेकिन इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने क्या बोला था कि अगर हम लोग किसी के अंदर नल वैल्यू, नल क्या है, एक खुद ब खुद टाइप है, तो ये नल टाइप आना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट टाइप क्यों आ रहा है, एक्चुअली ये जावास्क्रिप्ट का एक बग है जो कि कुछ तो लेगेसी रीजन की वजह से इसको इम्प्रूव नहीं किया गया, इसको फिक्स नहीं किया गया, बट ये एक नल टाइप का ये वैल्यू है, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोग कुछ नॉन प्रिमिटिव टाइप के भी एग्जांपल देख लेते हैं। नॉन प्रिमिटिव टाइप क्या होते हैं, हम लोग ने 3 नॉन प्रिमिटिव टाइप देखे। पहला ऑब्जेक्ट, जिसमें हम लोग वैल्यूज को की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर करते हैं। दूसरा एरे, और तीसरा फंक्शन। और तीनों की डेटा टाइप को मैंने बोला कि तीनों का डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट पर्सन। तो इसके अंदर हम लोग डेटा को की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर करते हैं। तो फर्स्ट नेम, नितिन, और दूसरा एज 20। और अभी हम लोग इसको प्रिंट करवाते हैं, पर्सन। तो अभी हम लोग को ये प्रिंट हुआ। हम लोग ने पर्सन ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया, तो हम लोग को इसके सारे वैल्यूज प्रिंट हो गए, नेम नितिन, एज 20। और ये हम लोग को इसके डेटा टाइप भी दे दिया कि ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है। लेकिन अगर हम लोग को एक्सप्लिसिटली इसको प्रिंट करवाना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे। टाइप ऑफ, किसका टाइप जानना है हम लोग को, पर्सन का। तो ये हम लोग को ऑब्जेक्ट टाइप का, ये ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू है, इसने हमको दे दिया कि ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू है। दूसरा क्या है, एरे। तो हम लोग एक एरे क्रिएट करते हैं, लेट फ्रूट्स। तो फ्रूट्स एक एरे क्रिएट करते हैं, इसके अंदर पहला एप्पल, दूसरा बनाना। अभी इसको हम लोग लॉक करवाते हैं, फ्रूट्स। और
अभी ये फ्रूट्स हमारा इधर प्रिंट हुआ, लॉग हुआ। और अभी हम लोग इसका टाइप देखते हैं कि कौन से टाइप का वैल्यू ये है, एरे कौन से टाइप का वैल्यू है। console.log, इसका देखने के लिए हम लोग टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। टाइप ऑफ किसका जानना है, फ्रूट्स का जानना है। तो फ्रूट्स भी एक ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू है। और तीसरा क्या है, फंक्शन। तो हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, कौन से नाम से, लेट ग्रीट नाम से हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग फंक्शन नाम का कीवर्ड यूज करते हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंसोल करवाते हैं उसको। और इसको कॉल कर लेते हैं console.log great। अभी इसका टाइप देख लेते हैं कि कौन से टाइप का वैल्यू है। console.log, इसके लिए हम लोग टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे और ग्रेट। तो ये हमारा फंक्शन टाइप आना चाहिए, हाँ करेक्ट। तो ये हमारा फंक्शन डेटा टाइप का वैल्यू है, जो कि एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे लेट वेयर कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, और उसमें हम लोग डिफरेंट ऑपरेटर्स को भी देखेंगे कि क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं।